हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज है शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। तो माता के नवशक्ति स्वरूप का जो दूसरा स्वरूप होता है वो होता है ब्रह्मचारिणी का, जिसमें माता ने अपने दाएं हाथ में जप की एक माला धारण किए हुए हैं और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हुए हैं। और इनके स्वरूप में इतना तेज दिखता है, जैसा लगता है कि कोई तपस्वी या तपस्विनी दिख रहा है। ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही ज्यादा तपस्या किया हुआ है। जी हाँ, हमारी ब्रह्मचारिणी देवी की कथा भी कुछ इसी प्रकार प्रचलित है। तो आइए चलते हैं उनके कथा की तरफ कि ब्रह्मचारिणी देवी के पीछे की कथा क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने पिछले जन्म में जब हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में इन्होंने जन्म लिया था, भगवान नारद के उपदेश के बाद इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से घोर तपस्या करने के लिए ये अपने घर से निकल पड़ी। और इन्होंने इतनी घोर तपस्या की, जिसकी वजह से ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मैं बता दूं, इसमें ब्रह्म का अर्थ होता है तप और ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो इसलिए देवी का जो है ये नाम पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। 1000 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फल और फूल खाकर अब भगवान शिव की आराधना करती रही। उसके बाद जमीन पर रहकर 100 वर्षों तक इन्होंने शाक पर निर्वहन किया। फिर बहुत ही कठोर धूप और वर्षा में ये तप अपना करती रही। जमीन पर पड़े हुए बेल पत्र खाकर इन्होंने 3000 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में लीन रही। उसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए थे। कुछ वर्षों तक इन्होंने ऐसे ही तपस्या की और उसके बाद इन्होंने जब बेलपत्र खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। उसके बाद बहुत बहुत 1000 वर्षों तक इन्होंने निर्जल होकर व्रत किया और निराहार रहकर इन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनकी तपस्या में लीन रही। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितने 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 1000 वर्ष बीत गए इनको कठिन तप करते हुए। इनकी इसी घोर तपस्या को देखते हुए जितने भी देवता थे, ऋषिगण थे, मुनिगण थे, ये सब इनके तपस्या से प्रसन्न होकर और इनकी सराहना की और इन्होंने बोला कि हे देवी, जिस प्रकार आपने इतना कठिन तप किया, इतने वर्षों तक आप अडिग रहे अपने इस तपस्या पे, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और हम सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हैं। हम लोगों की यही इच्छा है कि आपको अवश्य ही पति रूप में भगवान शिव, भोले शंकर आपको अवश्य ही मिलेंगे। सो हे देवी, आप अब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। आपके पिता भी आपको लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कह के जो है देवताओं ने उनको संबोधित किया। और उसके बाद क्योंकि इतना कठोर तप करने के कारण जो देवी का शरीर था वो पूरा क्षीण हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, इतने वर्षों से आप तपस्या कर रहे हो एक ही जगह बैठ के बिना हिले, मतलब एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हो आप, तो बॉडी तो आपकी क्षीण होगी ही होगी। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जितने भी कठिन संघर्ष आ जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके सामने आ जाए, जो कि आती ही रहती है, चैलेंजेस तो आने फैक्ट है फ्रेंड्स। हम मानव जीवन हमें मिला ही इसीलिए है कि भगवान देखना चाहता है कि हम इन संघर्षों को, इन चैलेंजेस को किस प्रकार से हम लोग इसे पार करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अगर संघर्ष आना बंद हो जाए ना, तो आप समझ लेना कि आप जरूर किसी गलत रास्ते पे होंगे। क्योंकि जितने भी लोग सही रास्ते पे चलते हैं, तो हर्डल्स तो आते ही रहते हैं। तो हमें समय समय पर इन स्टोरीज से क्या सीख मिलती है, यही सीखने की प्रेरणा मिलती है। हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और जितने भी संघर्ष, स्ट्रगल्स लाइफ में हमारे आ रहे हैं, उन्हें हम पार करते हुए आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कथा कैसी लगी। और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। मिलते हैं इसी फीलिंग के साथ अगले दिन, अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।